रोती हुई आगे बढ़ी है, दिल में सोचती हुई जा रही है, परमेश्वर क्या मेरी ये जिंदगी है जो आज कोई ऐसा भी नहीं है जो हमसे मना कर दे कि तुम कहां जा रही हो। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना ये जीवन मेरा तूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें। सोचती हुई जा रही है, दुख गोद मेरी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाह छूट गई, तीसरा ये किस्मत कहाँ ले गई। बस इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। क्या पता थी हमें। रोती हुई आगे बढ़ी है, आंखों से आंसू बहते हुए जा रहे हैं, दिल में विचार करती जा रही है, परमेश्वर क्या ये जिंदगी है तो आज हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। कोई ये भी कह दे कि रानी कहां जा रही हो। आगे बढ़ी है, बताया ये जाता है, आगे बढ़ती हुई जब चली है धीरे धीरे वन की तरफ मरने के लिए, लेकिन बताया ये जाता है पैरों में खड़ाऊ तक नहीं है, नंगे पैरों चली है। इधर जब वन में पहुंच गई सुनीति तो उस वन में नारद खड़े हैं। नारद ने सुनीति को आते देखा, एक बात कही है, कौन हो तुम। अरे भाई इतने घने जंगल में और वो भी रात के समय तुम क्या कर रही हो यहां। तो सुनीति ने रो करके जवाब दिया है, महाराज इस वन में हम मरने के लिए आए हैं। क्यों मरने का कारण क्या है तुम्हारा, क्यों मरने आई हो, क्या दुख है तुम्हारे पास में। तो सुनीति ने एक जवाब दिया है, महाराज हमारे नहीं तो पति का सुख हमारे पास में है और नहीं तो संतान का सुख है, न धन दौलत का सुख है, कोई भी सुख हमारे पास में नहीं है। क्या इस जीवन को जीने से फायदा है। कोई संतान ही हमारे होती तो उसी के सहारे से जिंदगी काट लेते। भक्तों बताया ये जाता है, नारद ने जो संतान का नाम सुना है तो नारद ने चेहरा की और सुनीति के देखा, एक बात कही, सुनीति तुम कह रही हो तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अरे भाई तुम्हारी तो किस्मत में वो संतान लिखी है जो तीनों लोकों में तुम्हारा नाम करेगी। बताया ये जाता है, एक बात कही महाराज देवर्षि नारद ने महारानी सुनीति से, और बोली है सुनीति से, कहने लगी है महाराज हमारे पास में कोई भी सुख नहीं है। तो एक बात कही नारद ने, सुनीति तुम कह रही हो कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत में वो संतान है जो तीनों लोकों में तुम्हारा नाम करेगी। और एक बात कही देवर्षि नारद ने सुनीति से,